जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बड़ी ही सुंदर एक रागिनी की पंक्तियां लिखी हैं जो कि धार्मिक पहेली है। और वो पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि परमेश्वर ने मार दिए भाई जिस जिसको अभिमान हुआ, बुरी के करणिया का कदे साथी ना भगवान हुआ। दोस्तों, ये दो पंक्ति मैं इस कारण सुनाने जा रहा हूं कि एक पंचायत में गया, उस पंचायत में ऐसी ही कथा मिली जो कि इसका भावार्थ निकल के आता है। और तो दोस्तों, उससे जलील होकर के ही मैं ये आज वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ऐसा है, इसका भावार्थ निकलता है कि भगवान ने उसको मार दिया जिस जिसको अपमान हो गया था, और बुरी अर्थात बुरा कर्म करने वाले का कभी भी साथी भगवान नहीं हुआ, भगवान उनका साथी हुआ। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। उसका हुआ दोस्तों जिसने सदकर्म किए। देखिए वो भगवान कहां कहां खड़ा मिला, और जिसने बुरा किया उसको कहां कहां समाप्त किया। चलते हैं लेकर के सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पर। दोस्तों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ऐसे थे कि उन्हें कोई हराने वाला ही नहीं था। हिरण्याक्ष को तो इतनी भूख थी जमीन की कि वो पृथ्वी को ही ले गया उठा के। लेकिन देखिए दोस्तों, अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को समाप्त किया। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप को देखो, उसने राज्य तो किया लेकिन उसको अहंकार हो गया, वो प्रभु को भूल गया और अच्छे कर्मों को छोड़कर बुरे कर्म करने लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने, और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मार दिया। अब मैं आपको एक जगह एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। यहां एक तरह से इसको छेपक मान लीजिएगा। मैंने देखा है अक्सर कि सिंह पर नाम कहते हैं लोग, क्षत्रिय लोग रखेंगे, सिंह पर नाम क्षत्रियों के रखे जाते हैं, और राम पर नाम हर किसी का रख लिया जाता है, जैसे सीताराम, राजा राम, भोला राम। लेकिन नाहर सिंह, फतेह सिंह, अनार सिंह, शेर सिंह, बगेर सिंह, ये क्षत्रियों के मिलेंगे। ये दोस्तों बड़ी विडंबना है हमारे हिंदुस्तान में। ऐसा कुछ नहीं है। अरे सिंह पर नाम उस दिन से रखे गए, लोग कहते हैं कि क्षत्रिय ही रखेंगे सिंह पर नाम, तो नरसिंह भगवान के अवतार से रखे जाते हैं। जो नर भी था और सिंह था, अर्थात भगवान का नाम पीछे लगाया सिंह, तभी तो नरसिंह हुआ, क्योंकि सिंह भगवान का नाम था। और अब कोई साधारण इंसान अपने नाम के पीछे सिंह लगा लेता है तो लोग समझते हैं कि ये तो हमारे लिए है और तुम लोगों ने सिंह क्यों रख लिया। लेकिन उनको ये ज्ञात नहीं कि इसमें भी भगवान छुपे हुए हैं। ये भाई भगवान का नाम है इसीलिए तो सिंह लगा लिया पीछे। और दोस्तों, बात आती है राम की कि भोला राम। दोस्तों, भोला था उसका नाम तो, लेकिन राम लगा दिया, और वो बेचारा कोई साधारण वैश्य वर्ग से था, भोला राम नाम लिख लिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। उसने भी राम का नाम लगाया, लेकिन लोग उससे खुशी हैं कि इसने सिंह का नाम नहीं रखा क्योंकि ये वैश्य है। अरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, दोनों ही नामों में भगवान का नाम अर्पित है, इसीलिए सिंह पर नाम रखा जाता है। सिंह पर नाम रखेंगे तो भगवान नरसिंह को समर्पित है, और राम पर नाम रखेंगे तो भगवान राम को समर्पित है। फिर ये क्षत्रिय वाली बात कहां से हो गई। ये तो हमारे राजतंत्र की गुत्थियां थीं, राजतंत्र ने ऐसा अपनाया था, इस कारण से ये नाम हो गए। इसमें मैं एक कहानी और कहना चाहता हूं कि कोई बहुत ही बुरा आदमी था, उसका उद्धार नहीं हो सकता था, लेकिन
उसके बुरे कर्मों को समझाने के लिए और समाप्त करने के लिए किसी ने उसे सुझाव दिया कि ऐसा है, तुम ये कार्य तो करते हो लेकिन तुम्हारे लड़का हुआ या नहीं? कि मेरे कोई लड़का नहीं हुआ। कैसा है, तुम्हारा जो भी पुत्र हो तुम उसका नाम नारायण रख लेना मेरे कहने से। दोस्तों, इतना वह समझता था कि किसी का कहना मान लेता था। तो उसके जैसे ही उस लड़का हुआ तो उसने नाम रख लिया नारायण। अब तो दोस्तों उसने जीवन भर पाप किए थे, लेकिन अंतिम समय आया तो उसकी पुत्र में आस्था थी। तो वो कहने लगा, अरे छोरा नारायण, अरे पुत्र नारायण, अरे पुत्र नारायण, मैं मरने वाला हूं, तू मुझे पानी लेके आ, फट से आ मेरे पास। लेकिन नारायण वहां पर था नहीं, कहीं बाहर गया हुआ था। तो अब नारायण नाम भगवान का हुआ। तो भगवान सुन रहे हैं पिता की टेर और आ जाते हैं। यमदूतों को पता चला कि ये तो नारायण का भक्त है, इसने तो बुरे किए हैं लेकिन ये तो नारायण का भक्त है। तो वो भाग जाते हैं डर के कारण। कहते हैं भगवान का प्रताप तो नाम का ही बहुत बड़ा है। तो दोस्तों उसको मोक्ष मिल गया। तो इसी तरह से नरसिंह अर्थात जिसने सिंह पर नाम रखा उसमें भगवान का नाम है। तो जिसको अपना पुत्र कहीं सिंह पर नाम रखा गया है और वो याद आ जाता है, कहता है वो नहर सिंह, और नहर सिंह नार सिंह कहते हुए नरसिंह भी कह जाता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। तो दोस्तों ये बात मैंने एक छेपक की तरह से सुनाई है। अब देखते हैं बुरा फिर किसने किया। देखिए जय विजय हुए थे, उनको अपमान हो गया था कि हम तो द्वारपाल हैं और किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन भगवान तो बैठे बैठे समझ गए वैकुंठ धाम में कि मेरे द्वारपालों को अभिमान हो गया है। देखिए किस तरह से तोड़वाया उनका अपमान, इस तरह से तोड़वाया कि उनको श्राप दिलवा दिया और कहा कि 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। और दोस्तों 3 जन्म तक राक्षस रहे, जो कि रावण कुंभकर्ण भी बने थे, एक हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भी बने थे, शिशुपाल दंतवक्र भी बने थे। इस तरह 3 जन्म तक राक्षस बने थे दोस्तों। और देखिए दोस्तों जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए तो भगवान हमेशा ही रहते हैं। हमारे ये कलयुग की बात है कि हम गोवर्धन पूजा करते हैं सभी, और गोवर्धन भगवान की परिक्रमा भी देते हैं। लेकिन देखिए हम सभी ने, आप सभी ने सुन रखा है अपने राजस्थान में नंगर का उदाहरण। नंगर तहसील है दोस्तों भरतपुर जिले की, उसका उदाहरण कि वहां पर एक पुलिस में भर्ती था। उसकी आस्था भगवान गिरिराज की परिक्रमा लगाने में रहती थी। हर पूर्णमासी को वह परिक्रमा किया करता था। लेकिन बात क्या हुई, पूर्णमासी आ गई और उसका कोतवाल, उसका थानेदार, नया अधिकारी आया जो कि खामाखा चेटू था। वो कहने लगा कि कहां जाना चाहते हो? कि ऐसा है अधिकारी जी, मुझे आप छुट्टी दे दो, कल का पूर्णमासी का दिन है, मैं हर एक पूर्णिमा को परिक्रमा करता हूं, इसलिए मैं परिक्रमा देने जाऊंगा। वो कहने लगा नहीं नहीं, जा नहीं सकते। दोस्तों उसकी ड्यूटी और लगा दी गई रात्रि में कि जाओ तुम्हारी शाम के 6 बजे से ड्यूटी है, संतरी पहरा देना है। अब तो दोस्तों उसकी आस्था तो भगवान गोवर्धन में समर्पित थी। वो बिना ड्यूटी को छोड़ के चला जाता है भगवान गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए। और देखिए कहते हैं भगवान उसका साथ देते हैं। भगवान गिरिराज ने उसी का रूप धारण किया और धारण करके पहुंच जाते हैं संतरी पहरा देने के लिए। जो संतरी वहां पर पहरा दे रहा था उससे चार्ज लेते हैं भगवान गिरिराज, उसके रूप में साइन करते हैं उस पुस्तिका में जहां वह करता था, वह सिपाही करता था। और देखिए दोस्तों उसके स्थान पर भगवान अब ड्यूटी दे रहे हैं और वो परिक्रमा कर रहा है। अब जब वो परिक्रमा कर रहा था तो 1-2 सिपाही जो छुट्टी पर चल रहे थे वो भी परिक्रमा करने गए थे। उनसे बातें हुई कि भाई कैसे आ गए? वो अधिकारी तो छुट्टी ही नहीं देता है। कि नहीं, मुझे छुट्टी दे दी गई, मुझे छुट्टी तो नहीं दी लेकिन मैं आ गया फरलू मार के, ऐसे ही चला आया हूं। अब तो दोस्तों उसने रात में परिक्रमा लगाई और प्रातः काल फिर से ड्यूटी पर वो आ जाता है।
और वह जो प्रसादी लेकर आया था गोवर्धन से, उसको बांटने लगा और उस अधिकारी को भी देने लगा। वो अधिकारी पूछने लगा, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है कि मैं परिक्रमा देके आया हूं? इसने तो अभी शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक ड्यूटी दी है, इसने तो पूरी ड्यूटी दी है, लेकिन ये परिक्रमा कब दे के आ गया? क्या ये हवाई जहाज था जो 10 मिनट में परिक्रमा दे के आ गया? लेकिन वो अधिकारी बड़ा समझदार निकला, वो समझ गया। उसको बुलाया, भाई तूने सच सच बता परिक्रमा दी है? कि हाँ मैंने परिक्रमा दी है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? अब तो दोस्तों कहने लगा, कोई तेरा गवाह? कि मेरे साथ आपके ये सिपाही और गए थे जो अभी ड्यूटी पर आने वाले हैं, वो भी ड्यूटी पर आ गए। कहा भाई इसने परिक्रमा दी? कि हाँ हमको ये परिक्रमा में मिला और हमने इसने ये बात की थी कि उस अधिकारी ने छुट्टी दे दी कि हमें कोई छुट्टी नहीं दी गई, लेकिन हम फरलू मार कर आ गए, ये इसने कहा था। अधिकारी समझ गया कि ये ड्यूटी किसने दी है। मंगाया दोस्तों उस रजिस्टर को, उस डायरी को जिसमें साइन करके गए थे भगवान गिरिराज। अब तो दोस्तों कहने लगा वो अधिकारी, हे सिपाही, क्या वास्तव में ये सत्य है? ये साइन तुमने किए या किसी और ने? और तुम्हारे ही साइन हो रहे हैं? कि मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई साइन नहीं किए, मैंने भगवान की परिक्रमा दी है। अरे कि मैं तो बहुत पापी हूं। थानेदार कहने लगा, ये तो भगवान गिरिराज तेरे स्थान पर ड्यूटी दे गया और मैंने तुझे छुट्टी नहीं दी। दोस्तों इस बात को जैसे ही उस सिपाही ने सुना कि भगवान मेरे लिए इतना कर सकता है, मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर सका, दोस्तों उसी दिन से उस सिपाही को वैराग्य हो जाता है। वो इस नगर तहसील भरतपुर का सिपाही था, जो कि उसी दिन से वैराग्य हो गया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और वह भगवान की शरण में चला गया भजन करने के लिए। तो दोस्तों जहां सत्यता होती है, जहां भगवान में आस्था होती है, उस जगह भगवान अवश्य होते हैं। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया, तो देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने मार दिए भाई जिस जिसको अभिमान हुआ, बुरी की करणिया का कदे साथी ना भगवान हुआ। अच्छे कर्म करने वाले के लिए भगवान हमेशा तत्पर है, लेकिन बुरा कर्म करने वाले के लिए भगवान भी तत्पर नहीं है। दोस्तों इन्हीं शब्दों में मैं जलील होकर मैंने मेरे शब्द आपसे कहे हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।